नमस्कार, मैं एनके सिंह। कल बेंगलोर में उड़ीसा के अभी हाल ही में रिटायर हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मुरलीधर ने कुछ बातें कही है, जिसपे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ से कुछ सवाल पूछने होंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ की न्यायप्रियता हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि उनसे पूछनी पड़ेंगी सीधे कि चीफ जस्टिस इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ आप उस समय कहाँ थे जब सरकार चीरहरण कर रही थी न्यायपालिका का अच्छे जजेस जो थे उनको ट्रांसफर करके रातों रात ट्रांसफर करके। और उस समय आपका कॉलेजियम कहाँ था, आप कहाँ थे, आपकी न्यायप्रियता कहाँ थी। अब ये समय आ गया है जबकि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ से कुछ सवाल किए जाए। उनके तमाम जजमेंट्स की हम लोगों ने तारीफ की है, उनकी न्यायप्रियता की तारीफ की है, लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। कल बेंगलोर में जस्टिस मुरलीधर ने, बहुत भले आदमी हैं और आपको याद होगा इनको जब ये रिटायर हुए उड़ीसा के चीफ जस्टिस के रूप में, तो कोई साधारण नहीं, भारत के अभिज्ञात इतिहास के जो सबसे बड़े न्यायविद हैं, उनका एक आर्टिकल था। जस्टिस फली नारीमन, आप सब जानते होंगे उनको। भारत के ज्ञात इतिहास में, अभी हाल के इतिहास में इतना बड़ा कोई जूरिस्ट नहीं हुआ है। उनका जस्टिस मदन लोकुर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका, और श्री राम पांचू ये वकील हैं काफी बड़े, इन तीनों ने मिलके एक लेख लिखा था और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ से सवाल किया था। दरअसल कॉलेजियम से किया था कि कॉलेजियम आप उस समय कहाँ थे जब ये जस्टिस रिटायर हो रहे थे। क्या इनको रिटायर जिस दिन हो रहे थे, 7 अगस्त शायद वो दिन है, जब ये रिटायर हो रहे थे, तो क्या इनका रिटायरमेंट होना चाहिए था? क्या इनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए था? और इन तीनों जूरिस्ट ने, जस्टिस फली नारीमन अपने लेख में जो इंडियन एक्सप्रेस में निकला था, फली नारीमन, जस्टिस मदन लोकुर और श्री राम पांचू, इन तीनों ने एक सवाल किया था और कहा था कि भारतीय जुडिशरी ने एक हीरा खो दिया है। भारतीय जुडिशरी ने ज्ञान का एक वो खजाना खो दिया है जो कि शायद फिर दोबारा नहीं मिलेगा। जस्टिस मुरलीधरन के बारे में जहां भी वो जाते थे, वहां पे वहां से जब ट्रांसफर सरकार करती थी तो वकील रोते थे, उनकी जो विदाई होती थी वो एक अजीब दृश्य होता था, लेकिन सरकार नाराज थी। तो कल शनिवार, जानते हैं बेंगलोर में हुआ क्या? बेंगलोर में संजय हेगड़े और इन्होंने एक शिरकत की एक सेमिनार में। साउथ फर्स्ट एक संस्था है जिसने कि एक सेमिनार किया था, उसमें शिरकत की। उसमें जस्टिस मुरलीधरन ने कहा कि दिल्ली के दंगे को लेके हमने जो फैसले दिए थे, मुझे लगता है कोई भी जो न्यायप्रिय जज होगा वही फैसले देगा, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों नाराज थी, क्यों सरकार नाराज हो गई। दरअसल वो बहुत भले आदमी है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों कॉलेजियम कैपिचुलेट कर गई, समर्पण कर गई। जो फली नारीमन ने कहा, जो तीनों राइटर्स ने, फली नारीमन, जस्टिस रोकुर और श्री राम पांचू, इन तीनों ने अपने लेख में, क्योंकि वो फ्री थे, वो लिख सकते थे। मुरलीधरन मुझे लगता है कि बहुत ही विनम्र व्यक्ति है। आज भी इतनी बड़ी चोट के बाद मुरलीधरन साहब का ये कहना है कि सरकार पता नहीं क्यों नाराज थी। क्वेश्चन सरकार के नाराज, सरकार तो ये हरकतें करती रहती है। कॉलेजियम कहाँ था? और जस्टिस चंद्रचूड़, अब आपसे कुछ सवाल। जस्टिस चंद्रचूड़, सीधा ये सवाल है, पहले हम बता दें कि इन्होंने जजमेंट क्या दिया था। दिल्ली दंगे जब हुए थे तो आप ताज्जुब करेंगे कि किस तरह से उस दंगे की जो रिपोर्ट्स आई, और बाकी नहीं, यूएनओ की ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट थी कि जितने लोग दंगों में मारे गए उसमें सबसे ज्यादा
2/3 मुसलमानों को मारा गया है। 2/3 मुसलमान मरे हैं। अब मान लीजिए कि ये भी 2/3 मरे या 1/3 हिंदू मरे, ये इशू नहीं था। उसके बाद जिस तरह पुलिस ने प्रोसिक्यूशन एस्टेब्लिश किया, रात को जस्टिस मुरलीधरन ने अपने घर में एक कोर्ट लगाई और एम्बुलेंस ऑर्डर किया कि एम्बुलेंस इमीडिएटली जाके जो दंगे के शिकार हुए हैं लोग, उनकी सेवा में उनका उपचार कराए। और इतना ही नहीं, उन्होंने एम्बुलेंस सेवा ही नहीं बल्कि हर तरह की सेवा का विस्तार करने को कहा था। अब यहां पे जो सबसे बड़ी बात है, इसके कहने के बाद उन्होंने 28 फरवरी को 2020, कोरोना आ चुका था, 2020 28 फरवरी, ये सरकार से कहा कि अभी तक ये जो 3 भाजपा के नेता हैं, और नेता कौन थे? अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और कपिल मिश्रा, ये जो भाजपा के नेता हैं, इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं अभी तक हुई? बस साहब इतना ही कहना था। इतना ही उनके फैसले में सरकार, और वो भी सॉलिसिटर जनरल थे, उनको डांटा कि ये डिले क्यों हो रहा है। ये लोग जो दंगा भड़काने में, इनके भाषण से दंगा भड़का। आप जानते हैं अनुराग ठाकुर, जिनको प्रमोट करके केंद्र में मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया, उनकी गुणवत्ता को देख के, उनके गुणों को देख के इसी सरकार ने बनाया। उन्होंने कहा क्या था? देश के गद्दारों को, और नीचे से आवाज आती थी गोली मारो सालों को, ये उस दंगे में था। और वो फिर दोबारा कहे, उन्होंने प्रमोट किया, देश के गद्दारों को फिर कहा, और ये नारे 2-3 बार होंगे। तो पहले ये कहते थे, नीचे से जनता कहती थी। उनको मंत्री बनाया गया, मंत्री तो थे, मंत्री मतलब प्रमोट किया गया। प्रवेश वर्मा ने कहा, कपिल मिश्रा ने तो आप जानते हैं कि क्या क्या वहां पे कहा था। फिर अपनी भी नहीं सुनेंगे, डायलॉग भी दिया था सलमान खान का। लेकिन इन पे कोई मुकदमा नहीं हुआ था। तो उस समय दिल्ली हाई कोर्ट में 14 साल रहे हैं मुरलीधर साहब, और बहुत ही प्रख्यात वकील हुआ, मतलब माने जाते थे। श्रद्धा से सर झुक जाता था वकीलों का जब जस्टिस मुरलीधरन बेंच में बैठते थे, कोर्ट में बैठते थे। इतनी विद्वता थी उनके अंदर, इतना न्याय प्रियता थी। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एसजी से कहा, सॉलिसिटर जनरल से, कि इनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं हुआ। बस साहब वो कहना था, रात में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है और इनका ट्रांसफर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया जाता है। उसी रात कुछ घंटे बाद इनका ट्रांसफर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया जाता है। जस्टिस मुरलीधरन स्वभाव से बहुत ही विनम्र हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, ये तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम जाने को तैयार हैं। जस्टिस मुरलीधरन चले गए। सरकार को तब भी चैन नहीं आया। और आप ताज्जुब करेंगे, जब लिस्ट आई तो इनको उड़ीसा हाईकोर्ट भेज दिया गया चीफ जस्टिस बना के, ताकि ये किनारे रहे। उड़ीसा हाईकोर्ट बहुत ही एक सामान्य सा हाईकोर्ट माना जाता है, जहां बहुत केसेस नहीं होते, जहां इनोवेशन के चांसेस नहीं होते, बीजेपी को दिक्कत नहीं होती है, केंद्र सरकार को दिक्कत नहीं होती है, वहां सरकार दूसरी है, लिहाजा इनको वहां भेज दिया गया। अब यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ से सवाल क्यों आता है? आप ताज्जुब करेंगे, क्यों ये सवाल न पूछा जाए जस्टिस चंद्रचूड़ से कि मिलॉर्ड, जब इनका ट्रांसफर हो रहा था हाई कोर्ट, तब भी आप भले ही चीफ जस्टिस नहीं बने थे, लेकिन आप उस कॉलेजियम में तो थे ना। आपने क्या अपनी बात वॉइस की कि ये गलत हो रहा है? पहला, क्या वॉइस की? चलिए साहब ये भी छोड़िए कि आप प्यूनी जज थे उस समय। 2 तरह के जज होते हैं, चीफ जस्टिस और बाकी जजेस होते हैं, उनको प्यूनी जजेस कहते हैं। तो इनसे पूछा जाना चाहिए। दूसरा सवाल जो चीफ जस्टिस से, कि आपने शपथ ली, इनको जब भेजा गया, कॉलेजियम ने रिकमेंड किया, जब ये उड़ीसा हाई कोर्ट चले गए चीफ जस्टिस होके, उसके कुछ दिन बाद आप ताजुब करेंगे
कि इनका नाम फिर से रिकमेंड कॉलेजियम ने किया मद्रास हाई कोर्ट के, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस हाई कोर्ट्स माना जाता है। जो कुछ बड़े हाई कोर्ट्स हैं भारत में जिनका बहुत सम्मान है और वहां के हाई कोर्ट के जजमेंट की विद्वता को माना जाता है, उसके लिए इनका नाम रिकमेंड किया। और आप ताज्जुब करेंगे, उनका नाम रिकमेंड किया 11 अक्टूबर को उनका नाम रिकमेंड किया गया। और प्रपोजल कॉलेजियम ने क्या किया कि उनका नाम जो रिकमेंड हुआ था उसके कुछ दिन बाद जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बनते, करीब 8 दिन बाद वो चीफ जस्टिस बनते हैं भारत के हाई कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट के। भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ बनते हैं 17 अक्टूबर को 1922। ये है डेट। 11 अक्टूबर को लिस्ट में जब लिस्ट भेजी जाती है तो उनका नाम नहीं होता है। जब मद्रास हाई कोर्ट रीट्रेट करता है, जब दोबारा भेजा जाता है, हुआ ये कि जब इनका नाम पहली बार भेजा गया तो पहली बार भेजने में इनको मद्रास हाई कोर्ट के लिए कॉलेजियम ने कर दिया। सरकार चुपचाप बैठ गई और जो 11 अक्टूबर को लिस्ट जारी हुई उसमें उनका नाम नहीं था। उसके 6 दिन बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ शपथ लेते हैं चीफ जस्टिस के रूप में। आप जरा गौर कीजिएगा, पहला काम क्या था? जस्टिस मुरलीधरन को, जिनको रातों रात ट्रांसफर किया गया था पंजाब और जिनको किनारे लगाने के लिए, मतलब काला पानी अगर कोर्ट का कोई होता होगा तो वो उड़ीसा होगा, वहां भेज दिया गया था। किसी और कॉलेजियम ने किया था, हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ उसमें भी कॉलेजियम के मेंबर थे, लेकिन भेज दिया गया, कोई बात नहीं। अब तो आप चीफ जस्टिस हैं, अब तो आप कॉलेजियम में सबसे ऊपर है। क्या दोबारा आप रिकमेंड नहीं करते? रीइटरेशन के पावर आपके पास है, आपके अपने ही फैसले के हिसाब से। जस्टिस चंद्रचूड़ ने वो नाम नहीं रिकमेंड किया दोबारा, बल्कि रीइटरेट करने की जगह उसे हटा दिया। रिकॉल कहते हैं इसको। उन्होंने ये नाम रिकॉल कर लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। जस्टिस मुरलीधरन वहीं पड़े रहे और कैपिचुलेट कर गई कॉलेजियम, समर्पण कर गई सरकार के सामने। जब इनका नाम नहीं भेजा सरकार ने और 11 अक्टूबर को लिस्ट जारी हुई तो इनका नाम गायब था। क्या कॉलेजियम को कहना नहीं चाहिए था? 6 दिन बाद जब आपने शपथ लिया तो पहली मीटिंग में तो कॉलेजियम को रीइटरेट करना चाहिए था ये नाम, कि नहीं साहब ये रहेगा। और नियम ये है कि अगर दोबारा रीइटरेट कर दिया गया, अगर किसी नाम को दोबारा रीइटरेट कर दिया गया तो सरकार उसको करना ही होगा, बाध्यकारी है। ये सुप्रीम कोर्ट का ही अपना जजमेंट है और अक्सर दोहराया जाता है। लेकिन मिलॉर्ड, आपने दोबारा रीइटरेट करना तो छोड़िए, नाम रिकॉल कर लिया। 6 दिन बाद जब आप चीफ जस्टिस बने तो ये आपका दायित्व था कि एक अच्छे जज को, जिसको कि फली नारिमन ऐसे लोग, मदन लोकुर ऐसे लोग कह रहे हैं कि ये तो हीरा था, ये हीरा था, जुडिशरी में ऐसा हीरा मिलता नहीं है। और इनकी तुलना एमसी छागला वगैरह से की गई कल बेंगलोर में। ये कहा गया कि ये तो विजडम का खजाना था, रिपोजिटरी ऑफ विजडम था। लेकिन नहीं साहब, कॉलेजियम ने कुछ नहीं किया, चुपके से उनका नाम हटा लिया। उसके बाद क्या हुआ? बहुत से नाम आपने भेजे मिलॉर्ड, बहुत से नाम भेजे आपने। इस बीच में कॉलेजियम को लेकर झगड़ा भी होता रहा। देश का वाइस प्रेसिडेंट भी घूम घूम के कहता रहा, देश के कानून मंत्री भी कहता रहा कि कॉलेजियम किसी मतलब का नहीं है। हम सब लोगों ने कॉलेजियम को डिफेंड किया मिलॉर्ड। आपने भी कहा अपने कई अटेंसेस में कि कॉलेजियम मतलब कॉलेजियम बिल्कुल सही काम कर रहा है। आपने उसके गिनाए कि किस तरह से वो जजेस को सेलेक्ट करता है। मिलॉर्ड मुरलीधर गायब थे। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, आपने बहुत सारे फैसले किए होंगे, लेकिन ये नाम गायब है। यही वजह है कि फली नारिमन ऐसे लोग आपसे सवाल कर रहे थे कि सवाल तो कॉलेजियम से भी बनता है, कहां थी ये कॉलेजियम? कहां थे डीवाई चंद्रचूड़, जो कि देश के न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं?
तो सवाल तो आपसे ये है कि जस्टिस मुरलीधर, और उन्होंने कल जब ये कहा तो ये सवाल उन्होंने गवर्नमेंट से नहीं किया था मिलॉर्ड, ये किया तो आपसे था। आप कहां थे? और अब कहीं कहीं ये दिमाग में आता भी है कि आप अक्सर देखें, तमाम लोग, बुलडोजर न्याय इस देश में हो रहा है, जस्टिस चंद्रचूड़ बैठे हैं। क्या बुलडोजर न्याय किसी भी सभ्य समाज के लिए वैलिड है? लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या उस पर ब्लैंकेट बैन लगाया? इक्का दुक्का कमेंट करना ये सब छोड़ दीजिए। कहीं हम लोग ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं कि इक्का दुक्का कमेंट वो फैसले हैं, दी नहीं, वो फैसले वैसले नहीं है। सरकार पे डांट देना, सरकार के एसजी को डांट देना, अटॉर्नी जनरल को मना कर देना, हम लोग खुश तो हो जाते हैं, लेकिन गौर से देखने की जरूरत है। सीजेआई या इसके कॉलेजियम कर क्या रही है? और गौर से अगर आप देखें तो ये देखना पड़ेगा कि तमाम जो लोग हैं, केरल का एक जर्नलिस्ट महीनों जेल में रहेगा। कप्पन की गलती क्या थी? कप्पन की गलती कौन सी थी? और मिलॉर्ड आप बैठे हुए थे, कॉलेजियम था आपका जो कि फैसले ले रहा था, जजेस को ट्रांसफर कर रहा था, प्रमोट कर रहा था, आप बहुत सारे फैसले कर रहे थे, लेकिन कप्पन क्या आपको समझ में आया? आपके यहां भी तो कोर्ट में केस गया था। इसको भी छोड़िए, कफील का केस आपके सामने आया, कितने दिन लगे कफील के केस में फैसले होने में? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर न्याय हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, आपके नाक के नीचे हो रहा है। मिलॉर्ड कहां है न्याय? जिस तरह से चीजें आज हो रही हैं, देश का प्रधानमंत्री एन इलेक्शन के वक्त कम्युनल टोन, ओवरटोन होता है उसकी स्पीच का। क्या मिलॉर्ड सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है? तो हमें देखना पड़ेगा कि आखिर अगर मेरे ख्याल से कुछ फैसले ऐसे हैं जिसमें कि आप एक स्टेप लेते हैं, अर्णव गोस्वामी के लिए रात में फैसला होगा। अर्णव गोस्वामी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन कफील नहीं होता, आपका कप्पन नहीं होता है। आखिर क्यों मिलॉर्ड? क्यों ये जजेस जो अच्छे हैं उनके नाम भेजे जाते हैं और नहीं होता तो आप चुपचाप बैठ जाते हैं? रीइटरेट ही नहीं करना है, सख्ती से कहना है कि सरकार को ये करना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट क्यों हो रहा है? मुरलीधर का केस जो है वो एडजस्टमेंट का एक नमूना है कि किस तरह सरकार और कॉलेजियम एडजस्ट कर रही है। क्या जुडिशियरी अब एडजस्ट करने लगी है? मेरे ख्याल से ये सवाल जस्टिस चंद्रचूड़ से होने चाहिए। हम लोग बहुत तारीफ करते हैं, अगर इस देश को कोई एक आदमी बचा रहा है, डिक्टेटोरियल होने से बचा रहा है, तो वो है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़, ये हमारी तारीफ कुछ 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 राइडर्स के साथ है, और हमें सोचना पड़ेगा कि आपका कॉलेजियम और आपके पहले से जो फैसले हुए थे उसको भी अंडू किया जा सकता था जब आप चीफ जस्टिस बन के आए। कॉलेजियम के थ्रू किया जा सकता था, जुडिशियल इंटरवेंशन के थ्रू किया जा सकता, लेकिन मिलाड वो हुआ नहीं। तो आज देखने की जरूरत है, ये सवाल जस्टिस चंद्रचूड़ से पूछना पड़ेगा कि आपका कॉलेजियम क्या कर रहा है, आपका जुडिशियल सेंस क्या करता है जब बुलडोजर न्याय इस देश में चलने लगता है और अति सरेआम मार दिया जाता है, पुलिस लगी रहती है और सरेआम मार दिया जाता है। कहां है वो न्याय? कहां है वो बुलडोजर न्याय के प्रति एक भी आपने आदेश पारित? क्या एक आदेश अगर होता तो ये बंद ना हो जाता? कौन सा न्याय है? कौन सा स्टेट को पावर मिला हुआ है, गवर्नमेंट को पावर मिला हुआ है कि वो बुलडोजर से घर गिरवा दे? ये कौन सा न्याय है? क्या आपके समझ में नहीं आता? इतना तो कानून हमें भी आता है। कफील महीनों बंद रहता है, विंडिक्टिव कोर्ट है। इसी देश में यूएपी ऐसा ड्रैकोनियन लॉ है जिसका गलत इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसका सेक्शन 15 जो टेररिस्ट एक्ट डिफाइन करता है, उसमें इनबिल्ट है कि हमारे किसी आर्टिकल को लेके वो कह सकता है कि आपके आर्टिकल से दाल के भाव बढ़ गए और सप्लाई डिसरप्ट हुआ और इसकी वजह से इकोनॉमिक सिक्योरिटी खत्म हुई, लिहाजा आप आतंकवाद के दोषी हैं, और ये कह के हमें जेल में ठूस देगी महीनों के लिए, और आपकी कोर्ट देखती रहेगी, हाई कोर्ट देखता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट देखता रहेगा। मिलॉर्ड कहीं कुछ लोचा है।
सब कुछ अच्छा नहीं है। और मिलाड ये समय है, आप इतिहास में जब जाएँ तो उन स्वर्ण अक्षरों में जाएँ जिनमें कहीं कोई दोष ना हो। और अभी तक बहुत अच्छा आप अपने फैसलों में कर रहे हैं। हम सब लोग मुतमईन हैं कि देश अगर बचा हुआ है तो आपके हाथ बचा हुआ है। लेकिन आपका कॉलेजियम अगर सरकार की मर्जी का इस तरह से अनुपालन करने लगेगा तो शक तो होगा ही और सवाल तो पूछे ही जाएंगे, मिलॉर्ड ये कॉलेजियम कर क्या रहा है? आपकी सदारत है, आपका रिजीम है और उसमें अगर कॉलेजियम सरकार के सरकार जिस जज को चाहे उसको अपॉइंट करे, जिसको चाहे उसको ट्रांसफर करे, जिसको चाहे उसको प्रमोट करे। अगर ये है तो इस कॉलेजियम की क्या जरूरत है मिलॉर्ड? तो ये सवाल आपसे है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसके जवाब मिलने चाहिए और हमें मिले चाहे ना मिले, जस्टिस मुरलीधर को मिलना चाहिए, जो कल बहुत ही दुखी होके ये बातें कह रहे थे। फिलहाल इतना ही, अन्य मुद्दों पे आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए